बोलो रामदेव जी महाराज की जय हो। आज रामदेव जी की अंतिम कथा है। कल रामदेव जी के समाधि की तैयारियां होने लगी। अब कहते हैं डाली बाई का समाधि प्रमाण बताकर समाधि लेना। रूपादेव बोली, दाता के उपदेशों का एक एक शब्द श्रोताजन संभाल कर अपने हृदय में रख रहे थे। तभी भागती हुई डाली बाई ने वहाँ पहुँचकर हर्षित हो प्रभु के चरणों में नमन किया। डाली बाई को देखते ही दरबार प्रसन्न होकर कहने लगे, आओ डाली, अच्छा हुआ समय पर आ गई। तुमको भी कोई संशय हो तो पूछकर समाधान कर सकती हो। आज अब हम अपने निज देश को जाएंगे। डाली बाई प्रभु को नमन करके सब लोगों की तरह उनके सामने बैठ गई। दाता फिर कहने लगे, भाई, यह संसार स्वप्न की माया है। सत्य असत्य और पांच तत्व का यह बगीचा है। मेल बेमेल का यहाँ सारा अद्भुत खेल है। इस पांच तत्व के संसार रूपी बगीचे को पांच तत्व शरीरधारी जीव देखकर अपने अगम देश में पुनः चले जाते हैं। सिद्ध ज्ञानी गुणी अवतार समय आने पर सबको जाना ही होता है। यहाँ आने वालों के लिए पहचान के रूप में केवल नाम और इनके द्वारा कार्य रह जाता है। काल कभी भी नाम को नहीं खा सकता। बाकी जो दिखने वाला वो सब नष्ट होने वाला है। कहो डाली, कोई संशय हो तो पूछो, कोई इच्छा हो तो कहो। तब डाली बाई उनका उठकर हाथ जोड़कर कहने लगी, दाता, आप जब आज्ञा दिए हैं तो मेरे हृदय में बनी इच्छा आप पूर्ण कर दीजिए। तब दाता कहने लगे, बोलो डाली, तुम्हारी क्या इच्छा है? हरजी बाटी कहते हैं, राजन, सारी सभा सुन रही थी। तब सबके सामने डाली बाई कहने लगी, हे नाथ, यह जो खोद रहे हैं यह तो समाधि मेरी है। आपकी समाधि तो मेरे बाद में ही खोदी जाएगी। तब रामदेव जी महाराज बोले, समाधि? डाली, तुमको समाधि लेनी है, लेकिन सबको बिना प्रमाण बताए समाधि लेने पर डाली तुम्हारी हंसी हो जाएगी। ऐसा कोई प्रमाण बताओ जिससे सबको विश्वास हो जाए। कोई अनहोनी होने का भावी प्रमाण बताओ। बिना प्रमाण दिए कोई कैसे मानेगा? तुम अपनी समाधि की कोई अनहोनी विशेष निशानी बोलो। ये झूठे जगत के क्या कहें, यहाँ तो सच्चों को भी लोगों ने वनवास दिला दिया। जब महाराज कुमार ने ऐसे कहा तो सारी सभा को यह बात अच्छी लगी। फिर दाता बोले, डाली, जीवित समाधि लेना कोई सरल बात नहीं है। इस भेद को लाखों में कोई कोई ही गुरुमुखी जानता है। बिना प्रमाण बताए समाधि लेने पर आने वाले काल में लोग तुमको झूठी कहकर तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे। दाता के मुख से ऐसा वचन सुनकर डाली बाई विचार करने लगी। लगता है प्रभु आज परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा सोचते हुए डाली बाई कहने लगी, हे सारे जग के करनहार प्रभु, मान अपमान सब तो आपके हाथों में है। हे पल में खलक संसार रचने वाले दाता, आपका भेद कोई अपने बुद्धि बल से समझ नहीं सकता। अनेक नामों रूपों से लीला करने वाले लीलाधारी, आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं है। ये जल में जीव, माटी में सोने की रचना करने वाले दाता, कोई कितना ही पच पच के मरे, पर आपका भेद आपकी इच्छा के बिना कोई नहीं जान सकता। जल से पुष्प रचकर नाना प्रकार के रंग और भिन्न भिन्न प्रकार के उसमें सुगंध डालने वाले, घास और पानी से घृत दूध बनाने वाले प्रभु, इस धरती पर आपने अनेक रचना रचाई है। आपके चाहने मात्र से सब कुछ हो जाता है। ऐसा बोलते हुए हाथ जोड़े डाली बाई कहने लगी, हे नाथ, मैं अपनी समाधि का प्रमाण निवेदन कर रही हूँ। अब आप ही संभाल लीजिए। यह जो खुदरई समाधि जब 1.25 हाथ और गहरी खोदी जाएगी तो उसमें महिला के काम आने वाली आटी, डोरा, कांगसी और कंगन निकले तो यह मेरी समाधि कहलाएगी। और इसमें पीताम्बर, पाट, पुष्प निकले तो यह आपकी समाधि मानी जाएगी। डाली बाई से यह बात सुनकर दाता मुस्कुराने लगे। फिर बोले, डाली, मेरी समाधि कहाँ होगी? तो डाली बाई कहने लगी, हे दाता, आपकी समाधि मेरे पास ही होगी। राम सरोवर में जाने का रास्ता हमारे आपके बीच रहेगा और दोनों तरफ समाधि रहेगी। डाली बाई और दरबार के बीच हुई इस प्रकार की बातें सुनकर लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दरबार कहने लगे,
डाली, तुम भावी भविष्य बता रही हो। सबकी ओर देखते हुए बोले, क्यों भाई, आप सब लोगों ने डाली की कही इस बात को सुन लिए हैं जो डाली ने अपनी समाधि का प्रमाण कहा है। तब स्वीकृति में सबने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। महाराज कुमार फिर बोले, डाली, तुम्हारी कही भविष्यवाणी अगर असत्य हो गई तो सब लोगों में तुम्हारी हंसी हो जाएगी। डाली, मेरे विचार से तुम बात पलट कर इस समाधि लेने के विचार से पीछे हट जाओ। डाली, सोचो, सब तरफ तेरी हंसी हो जाएगी, अपनी हंसी मत कराओ। दाता से यह बात सुनकर डाली बाई ने वह सारी कही हुई बात फिर से दोहरा दी और कहने लगी, मुझे मेरे अलग प्रभु पर पूर्ण विश्वास है। वही इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। होनी तो होती ही है, मगर मेरे प्रभु अनहोनी भी करके दिखा देते हैं। वे सदा अपने शरणागत की लाज रखते हैं। मान बढ़ाए चाहे मान घटाए, इन दोनों में कर्ता तो मेरे प्रभु आप ही हैं। जब विश्व प्रतिज्ञा किए तो नाथ शस्त्र उठाए, प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह रूप धारण किया, जिसने द्रौपदी की लाज रखी। उस मेरे दाता के चरणों का जिसने सहारा लिया उनके काम तो सदा सुधारे ही हैं। रोम रोम में विद्यमान मेरे श्वास और जीवा पर सदा जिनका नाम रहा, मुझे उन निष्कलंक अवतार पर पूर्ण भरोसा है। वे कभी शरणागत की हंसी नहीं होने देते। दाता की आज्ञा से खोदने वाले फिर समाधि खोदने लगे। हरजी फिर आगे कथा सुनाते हुए कहते हैं कि बैठे हुए सारे पुरुष महिलाएं एक दूसरे से आपस में बतलाते हुए बोलते हैं कि इस प्रकार डाली बाई की हंसी होगी। डाली बाई ने भविष्यवाणी करके बड़ी भूल कर दी। समाधि में कुछ भी नहीं निकलेगा। खोदने वाले खोद रहे थे, सामने बैठे सारे लोग देखना चाहते थे कि क्या निकलेगा। खोदते हुए रेत निकली और कुछ भी नहीं निकला तो डाली बाई कहने लगी, आप लोग पूरा 1.25 हाथ भूमि खोदिए। तब खोदने वाले फिर खोदने लगे। यह कथा रूपा देजी मालदेव जी को सुनाई कि सारा जनसमूह देख रहा था। प्रभु पाठ पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। उसी समय खटक सी आवाज़ आई, जैसे फावड़ा किसी ठोस वस्तु के टकराया है। खोदने वालों ने लोह की कढ़ाई तमारी में रखकर वह सारा सामान बाहर निकाल कर सबको दिखाया, जिसमें कंगन, कांसी, आटी, डोरा जो डाली बाई ने कहा वे सारी वस्तुएं निकल आई, जिसे लाकर सेवक लोगों ने रामदेव जी को दिखाया। तब दरबार बोले, ये जो आए हुए सभी लोग बैठे हैं इन सबको ले जाकर दिखाओ। फिर सबसे बोले, क्यों भाई, अब किसी को कोई संशय तो नहीं, और अगर है तो वह उठकर बोल सकता है। सब बैठे हुए लोग कहने लगे, धन्य हो डाली बाई, आप धन्य है। जैसा कहा वो सारा सत्य हो गया। जो लोग डाली बाई की निंदा करने वाले बैठे थे सब ने सिर झुका लिया। अब तो वे निंदक लोग भी पश्चाताप करने लगे। अगम देश का भेद जानने वाली डाली बाई ने अपनी समाधि का प्रमाण दे दिया। फिर दाता बोले, शायर जी, अलसी जी के परिवार जयपाल वंश को बुलाओ, जो सारे मिलकर डाली को समाधि दिलाएं। डाली की समाधि से जो वस्तु निकली वह सारी फिर उसी समाधि में रखवा दिया। प्रथम डाली बाई की समाधि की तैयारी हुई। डाली बाई उठकर आई और उड़ेचा दरबार के चरणों में वंदन करके अपनी समाधि की ओर बढ़ी। जाते हुए सारे लोगों को कहने लगी, बैठे हुए सभी मेरे बहन भाई, आप सबको मेरा अंतिम प्रणाम। आज मैं मेरे निज अगम देश को जा रही हूँ। निष्कलंक देव मेरे आराध्य प्रभु मेरे बाद में आएंगे। इस कलयुग में रुणीचा दरबार रामदेव जी महाराज पूर्ण समर्थ निष्कलंक अवतार है। कहीं राम बने, कहीं कृष्ण बने, कहीं वामन रूप बना आए, सब जगह अनेकों रूप लिए बने रामदेव मरुधर छाए। मरुभूमि पर अंधविश्वास और यवन अत्याचारों को मिटाने के लिए अवतार लिया है। तुम्हारे मन में कोई भी संशय हो, सर्वसमर्थ प्रभु से पूछो। इस प्रकार से प्रभु के सामने बैठने का समय जीवन में फिर नहीं आएगा। आपके शुभ कर्मों के प्रारब्ध योग से यह समय मिला है। मौका मत गंवा देना। आप भाग्यशाली हैं जो आपको प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन मिल रहा है। इस जन्म मरण की पहली तो दाता से सरल समझाने वाला इस युग में और कोई नहीं है। दाता के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलकर प्रभु उपदेशों के अनुसार साधना करके परम पद को पा सकते हैं। डाली बाई सबको ऐसा बोलकर प्रभु की चरण रज अपने मस्तक पर लगा करके समाधि की तरफ आ रही है। उसके चेहरे पर अपार हर्ष था। वह अपनी समाधि में बैठी। सभी जयपाल मेघवंशियों ने
डालीबाई के समाधि में बैठने पर उनको पर्दा देने लगे। डालीबाई के शरीर से ज्योति निकलकर अलग प्रभु में अंतर ध्यान हो गई। समाधि को मिट्टी से भर के उसी चादर को समाधि पर उड़ाया। फिर सबने डालीबाई का जय जयकार किया। अब श्री रामदेव जी द्वारा जीवन कल्याण निजया उपदेश। हरजी बाटी बोले, हे राठौड़ नरेश, डालीबाई के बारे में लोग आश्चर्यचकित हैं। किसी ने कभी सोचा तक नहीं कि डालीबाई इस प्रकार प्रमाण बताकर जीवित समाधि ले लेगी। जो लोग डालीबाई की निंदा करते थे वे सब सिर झुकाए अपने आप में शर्मिंदा हो रहे हैं। जब डालीबाई की समाधि का कार्य पूरा हो गया तो महाराज कुमार सबकी तरफ देखते हुए बोले, मेरे समाधि लेने का आज दिन तो डाली ने ले लिया, अब तो हम कल सवेरे ही समाधि लेंगे। डाली के कारण सत्संग का योग और आगे बढ़ गया। आज आप लोग निजया धर्म के गूढ़ मर्म को समझें। अगर समझ में नहीं आए तो वे दोबारा भी पूछ सकते हैं। तभी एक जिज्ञासु उठकर हाथ जोड़े नमन करते हुए कहने लगा, प्रभु, इस निजया पंथ नाम का भावार्थ समझ में नहीं आया। यह सुनकर दाता मुस्कुराए, फिर बोले, निजया का भावार्थ है निजात्मा और पंथ का सरल भावार्थ है रास्ता, यानी स्वयं को जानने का मार्ग। इस भेद को समझने के लिए जिसने प्रयास किया वही सुजान ज्ञानी है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस प्रकार से इस शरीर में आकर बोल रहा हूँ, इस शरीर को छोड़कर मैं फिर कहाँ जाऊँगा, 10 द्वार के इस पिंड में मैं कैसे कहाँ रुका हुआ हूँ। जो दिख रहा है वह निज नहीं है और जो निज है वह कभी दिखता नहीं है। जिस शक्ति ने यह संसार बनाया है वो शक्ति अनाम है, उसी अनाम शक्ति का मैं अंश हूँ। मेरे न तो कोई जाति है, न कोई संप्रदाय है, न कोई मेरा गांव है। अनाम का अंश हूँ। अनामी को संपर्क संबोधन के लिए नाम की आवश्यकता हुई। इसके लिए रचने वाले ने शब्द की रचना की। अखिल ब्रह्मांड रचने वाले ने हमको यह शब्दों का विशेष उपहार दिया। इन शब्दों के कारण ही हम अन्य सब जीवों से अलग हैं। जिसने निज को खोजा वही निजया। यह भेद कोई आत्म खोजे ही पा सकता है। संसार में शरीरधारी जीव अथाह है। योगियों ने अपनी योग शक्ति से इन जीवों की गणना 84 लाख करके शब्दों द्वारा उनका नाम धराया। पर रचनहार की रचना का कोई अंत नहीं ले सकता, कोई भेद नहीं पा सकता। सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर है, मानव जीवन है, बाकी मध्यम कनिष्ठ जीवन है। बीज का अंत रूप फिर बीज ही है। दिखने वाली सब माया है। कुआं तो एक ही है, पनहारन अनेक है। भांडे यानी बर्तन अनेक हैं, पर सब में भरा पानी और भांडे की मिट्टी तो एक ही है। एक ही ब्रह्म की दूसरी छाया, एक पिंड जो दिखे दूसरी उसी की छाया है। एक से दो और दो से अनेक यानी ब्रह्म माया। वैसे ही नारी पुरुष का भेद बनाया। माया ब्रह्म के मिलने से 5 बने, यही 5 तत्व कहलाए। इन सब से फिर 5 बने जो 25 प्रकृति कहलाई। फिर इसी प्रकृति के 5 पंचभूतात्मा, पंचवायु आदि रचे गए। उनके अधीन सबका जीवन वायु है। फिर गुण और अवस्था 3 रचे जो पिंड का आधार बना। इसी पिंड के सहायक 9 ग्रह रचे। फिर और सरल कहता हूँ, ब्रह्म ही का तत्व परम अणु और परम अणु से बना अणु और अणु से अस्थि। उदाहरण के लिए मिट्टी के कण से ईंट और ईंटों से दीवार, दीवारों से मकान, मकानों से मोले आदि आदि। इस पृथ्वी तत्व अस्थि पर जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 4 तत्वों से आवरण बनाया। इस आवरण का नाम पिंड है और पिंड में किया संचालन हेतु रस की रचना की। 10 इंद्रियों का यह रथ हमारा शरीर बना। फिर विश्व रचयिता ने इसमें अपने अंश को बिठाया। अलग होने के कारण यह जीव ईश्वर नहीं होकर ईश्वर का अंश कहलाया। जैसे पिता का अंश ही पुत्र होता है। रुणेचा दरबार ने इस प्रकार यह भेद बताया कि पिता का अंश पुत्र, ऐसे ही परमात्मा का अंश आत्मा सब में है। यह मानव शरीर सब शरीर से श्रेष्ठ कहलाता है। इस शरीर के कारण हम 4 प्रकार के पदार्थों का भोग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मगर कोई अन्य शरीर मिले तो कर्म करने के लिए पराधीन हो जाते हैं। लेकिन हम मानव शरीर से कर्म करने को स्वाधीन हैं।
मानव शरीर पाकर जैसा चाहे बन सकते हैं। देव, दानव, प्रेत, पितर गति मिलना यह मानव के हाथ में है। पशु पक्षी मानव में जो देने वाले ने भेद दिया है वह चित्त, बुद्धि, चिंतन, निर्णय यह सिर्फ मानव जीवन को ही मिला है। हमें कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां मिलने के कारण हम कुछ कार्यों के लिए स्वाधीन हो गए हैं। बाकी कर्मों में मानव और पशु दोनों एक समान ही है। मानव जीवन कर्म प्रधान है। जो जैसा करेगा फल वैसा ही तैयार है। यह जगत कर्म क्षेत्र है और सारे फल कर्म के आश्रित है। और जो फल बिना कर्म किए ही मिलता है वह सब प्रारब्ध संचित कर्म के कारण मिलता है। जैसे कोई बीज इस वर्ष नहीं उग सका तो आने वाली वर्षा में वह उग जाएगा। जिसके कुछ उदाहरण है पति पत्नी, विद्या, रूप, भक्ति, आरोग्यता, पुत्र, गुण, अवगुण, सेवक। ये अनुकूल प्रतिकूल मिलने का मुख्य कारण इसमें कुछ अंश पिछले कर्मों का रहता है जो बिना प्रयास किए ही मिल जाता है। जो जीव जैसा कर्म करके यहाँ से जाता है पुनः भोगने को भी फिर वहीं आता है। वह कर्म ही बुद्धि रूपी सारथी बनकर जीव को जैसे चलाता है या 10 इंद्रियों का रथ यानी शरीर वैसी ही दशा में चलता है। इतने में एक जिज्ञासु खड़ा होकर पूछने लगा, महाराज, जब हम ईश्वर के अंश हैं तो हमारे नाम के साथ जीव नाम क्यों पड़ा? तब दाता कहने लगे, जो मोक्षदायिनी गंगा कहलाती है, लोग उन्हें अनेकों नाम से पुकारते हैं। उस गंगा से कोई एक कलश भर के लावे तब उसका नाम भेद हो जाता है। तब लोग उसे सब गंगा जल कहने लग जाते हैं। फिर कोई उसे गंगा या भागीरथी नहीं कहते। इसी प्रकार ईश्वर और जीव का भेद है। अब गुरु एवं माता पिता का महत्व। जैसे पिता का अंश पुत्र कहलाता है, यह भेद समझने के लिए कोई भेदिया गुरु चाहिए। जो योग्य हो पात्र वह इस भेद को ले लेता है। प्रारब्ध, स्वयं ही करनी और हरि कृपा, ये 3 जब जिसको मिल जाएं तो ऐसा भेदिया गुरु मिल जाता है। इसमें हरि कृपा तो प्रथम विशेष महत्व रखती है। कोई कितना ही प्रयास करे, बिना हरि कृपा सद्गुरु नहीं मिलता। बहुरूपीय गुरु तो मिल सकते हैं जो स्वयं के साथ शिष्य को भी डुबो देते हैं। अब प्रथम गुरु तो निज माता ही होती है जो जीवन देकर जगत दिखाती है। उनके आशीर्वाद से भी अनेक कार्य सफल हो जाते हैं। उनके चरणों में तीर्थराज और 4 धाम बसते हैं। माता का कर्ज कोई भी पुत्र उतार नहीं सकता, चाहे सेवा में सारा जीवन क्यों न लगा दे। माता के मुख में शाप और आशीष दोनों रहते हैं। उनके मुख से निकला वचन कभी टलता नहीं है। कोई चाहे कितने ही तीर्थों में हो आए, पर माता पिता के आशीष बिना सब व्यर्थ होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण राजा दशरथ है। अगर चलते तीर्थ माता पिता जगत में नहीं हुए तो उनके अभाव में कोई समर्थ गुरु भेद ज्ञाता की शरण में जाकर कुछ प्राप्त किया जा सकता है। गुरु वह है जो अलौकिक भेद समझावे। वेशधारी गुरु से काम नहीं बनता। वेद ज्ञाता ही मार्ग बता सकता है। एक गुरु शिष्य की उलझन को दूर हटाता है और एक गुरु उलझन को और बढ़ा देता है। कीट को जो अपना निज रूप दे देवे वह भंवरा होता है। भाग्यशाली को ही ऐसा भंवरा रूप गुरु मिलता है। भंवरा कीट को एक नांद शब्द सुनाता है, जिसे सुनकर कीट यानी कीड़ा अपना स्वरूप छोड़कर वह भौरे का रूप ले लेता है। और ऐसे कहो कि भौरा अपना रूप उन्हें कीट को दे देता है। गुरु के द्वारा माया के आवरण को हटाते ही शिष्य को पारलौकिक अनुभूतियाँ होने लग जाती है। गुरु शिष्य को अगम लोक में ले जाता है। संसार में लौकिक 4 गुरु होते हैं, जैसे कर्म गुरु, धर्म गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। सभी गुरुओं की अलग अलग विद्या होती है। चौथा गुरु प्रारब्ध और हरि कृपा से ही मिलता है। माली जैसे बाग को सरस बनाता है, धोबी वस्त्रों के मैल को हटाता है और कुम्हार अनुकूल मिट्टी मिलने पर निज इच्छा से घड़ा बनाता है, ऐसे ही गुरु को योग्य शिष्य मिल जावे तो वह घट में गया प्रकाश दिखा देता है। अंधे गुरु यानी अज्ञानी गुरु जैसे तोते की भाषा होती है, जिसे न तो रास्ता मिलता न जिज्ञासा मिटती है।
जैसे तोता रटी रटाई बात बोल देता है पर भावार्थ का ज्ञान नहीं होता। जैसे एक पहेलिया पक्षी पकड़ने वाला जंगल में दाना फेंकता, उन दानों को चुगने तोते आ जाते, फिर पहेलिया जाल फेंक कर उसमें पक्षियों को पकड़ के पिंजरे में डाल के बेच देता। पक्षियों के जीवन का अंत उस पिंजरे में ही हो जाता। एक दिन एक साधु ने ऐसा देखकर उन तोते पक्षियों को शिक्षा दी कि तोते भाइयों, यह दाना मत खाना, खाया तो पिंजरे में कैद होना पड़ेगा, जीवन कैद में ही बीत जाएगा। साधु के इस उपदेश को सारे तोते बोलने लग गए, तोते भाइयों, यह दाना मत खाना, खाया तो। इस प्रकार बोलते तोते की वाणी सुनकर साधु खुश हुआ। दूसरे दिन फिर पक्षी पकड़ने वाला आया, उसने सुना सारे पक्षी वही साधु के उपदेश को दोहरा रहे हैं। तोते भाइयों, इस दाने को मत खाना। बहेलियों को चिंता हुई, अब ये पट गए, दाना नहीं खाएंगे, फिर भी चलो दाना फेंकते हैं, कोई बहरा तोता आ भी जाएगा। उसने दाना डाला, सारे तोते उस दाने को खाने आ गए। दाना चुग रहे हैं और बोल रहे हैं, तोते भाइयों, ये दाना मत खाना। ऐसा सुनकर बहेलिया समझ गया, यह तो तोता रटनी है, बोले जा रहे हैं, पर इस बात का भावार्थ कोई नहीं जानता। ऐसे ही तोता रटने वाले ज्ञान से कल्याण नहीं होने का। लोक में परलोक और देह में ही विदेही रहता है। उस विदेही का प्रत्यक्ष आभास करा दें, जो भेद समझा दें, ऐसा गुरु प्रभु की असीम कृपा में से ही कोई भाग्यशाली को मिलता है। अब आप लोग इस मन के भेद को समझ कर और विचार करो। थोड़ा सो सारस अंश बता रहा हूँ। जो अगम देश के साधक बने वे ध्यान से मर्म को समझना। जिसे मन कहा जाता है वह यह भोजन का आखिरी सूक्ष्म अंश होता है, जिसे मन बनता है। शरीर साधना का आधार है और शरीर का आहार है। असहाय शरीर से कुछ भी नहीं बनता, इसलिए कहा गया है, बिना विचारे जैसा पानी पीता है वैसी ही वाणी बोलता है, और जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। विकार युक्त मन बने ऐसे रजोगुणी तमोगुणी आहार का त्याग कर देना चाहिए। विकार भरे मन से कभी भी निज चिंतन साधना नहीं होती। सफल साधक बनने से पहले मन निर्मल होवे। मन या सूरत एक ही है, ऐसा प्रयत्न करें। तन मन की शुद्धता से आत्मा जब संतुष्ट हो जावे, निर्मल हो जावे, तब त्रिकुटी मध्य ध्यान लगाना शुरू करें। सुमन यानी मन को कहीं भटकने नहीं देवे। अगर सूरत कहीं चला जाए तो उसे फिर उसी जगह लावें। जब तक बंद नेत्रों में अंधेरा नजर आएगा तब तक बार बार सूरत भटकेगी, पर अभ्यास करते करते कुछ समय बाद एक अलौकिक प्रकाश प्रकट होगा जिसे बंद आंखें देखेगी। अपने एक निश्चित समय पर नियमित अभ्यास करता रहे तो कभी न कभी वह प्रकाश अचानक प्रकट होगा। इस निजानुभूति को शब्दों में प्रकट नहीं किया जाता, इसकी अनुभूति साधक खुद ही कर सकता है। आनंद प्रकाश को व्यक्त करने के लिए कोई भी शब्द पर या समझने की कोई विधि भी नहीं होती। इस आनंद की अनुभूति के सामने संसार के सारे आनंद फीके लगते हैं, जैसे नमक बिना शाक। जिसने उस अखंड प्रकाश को देख लिया, उसके आगे धन पद मान संसार की सब विभवता फीकी लगती है। वह साधक राजाओं का राजा बादशाहों का बादशाह बन जाता है। इस अनुभूति को मात्र एहसास किया जाता है। जैसे माँ के पेट में घूमते बच्चे की अनुभूति माता ही जाने, जो माता नहीं बनी वह क्या जाने। जैसे गूंगा गुड़ का स्वाद कैसे कहे, उस आनंद का कोई भी किसी भी तरह से अनुवाद करके नहीं बता सकता। यह तो निजानुभूति का विषय है। इसी साधना में जो मानव शरीर त्याग देता है उसे अमर पद की प्राप्ति होती है। उनका आवागमन मिट जाता है। जो अलख अनाम अरूपा प्रकाश उजास है उसे देखें, वही अव्यक्त सुखानुभूति कर सकता है। इसमें कोई जाति धर्म पद की बाधा नहीं है। इसके बाद अनहद नाद का प्रसंग आता है, जिसे ब्रह्मनाद भी कहते हैं। जो साधक सूरत को स्वर कानों में आने वाली मधुर आवाज़ के साथ बनाए रखें तो उसे अपने कानों में एक परमानंद देने वाली नाद यानी स्वर सुनाई देता है, जिसे साधक युवा काल में सिद्ध कर लेता है।
तो साधक को शरीर परित्याग करते समय किसी भी प्रकार की पीड़ा या दुख की अनुभूति नहीं होती है। वह साधक अमर पद को प्राप्त होता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को एक जैसा ही बनाया है। इसमें कोई जाति धर्म का भेद नहीं है। अनेक प्रकार के जो मत है यह सब हमारे सीमित ज्ञान की देन है। परमात्मा ने हम सबको एक समान बनाया है। सबके मुख में समान शब्द हैं। अक्षर वर्णमाला सबकी एक समान है। उसी के आश्रित ही तो सारा संसार, सारी भावनाएं बनी हुई है। फिर कहता हूँ, मूल शब्द तो सबके मुख में एक ही है। विचार करके देखो, भूख, प्यास, श्वास की गति, पीड़ा, आनंद, अनुभूति, जिज्ञासा सबकी एक समान है। जाति, नाम, धर्म चाहे हमारे हमने अनेक बना लिए, पर रचनहार ईश्वर तो एक ही है। ईश्वर, अल्लाह, कोई कुछ भी कहो, पर हमें जीवन देने वाला तो एक ही है। भाषा का भेद हो सकता है, पर भाव तो सबका एक ही होगा। चांद, सूरज, जल, वायु, जन्म मरण, हंसना रोना, इसमें कोई भेद प्रभु ने नहीं बताया है। कोई भेद प्रभु ने नहीं बनाया है। सभी धर्म वालों का एक जैसा ही है। सारे संसार में ईश्वर ने अपने नियम सब पर बिना भेदभाव के बराबर बनाए हैं। हमारे बनाए नियमों में भेदभाव है, यही भूल का कारण बना है। हम ऊंचे हैं, तुम नीचे हो। अछूत हमारे पास नहीं आ सकते। अज्ञान में अंधे लोग मानवता भूलकर धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ों में लग गए हैं। चाहे कितने ही मतांतर हो, पर मानवता रहित मनुष्य ही दानव कहलाता है। रावण जाति से ब्राह्मण था, पर लोग उसे दानव कहकर संबोधन करते हैं। मानव के प्रति जो मानव प्रेम दिखाता है, जगत में वह देवतुल्य माना जाएगा। जिस धर्म में सबके हित का कार्य हो, वही धर्म श्रेष्ठ है। जो सबके हित की सोचे, वह परमार्थी मानव लोगों के लिए पूजनीय बन जाएगा। मानव सेवा जो कार्य करे, उससे बढ़कर कौन सा धर्म होड़ा होगा। शुभ विचार बांटे, सबकी भलाई करे, वह मानव जगत में देव रूप में पूजा जाएगा। मेरे भाई, इस प्रकार जगत में न कोई छोटा न कोई बड़ा है, सब में एक ही प्राण है। जिसके हृदय में परमार्थ की भावना हो, उसका बिना जप तप ही कल्याण हो जाएगा। रोगी, भोगी, चोर और योगी, ये चारों आधी रात में भी जागते हैं। योगिक साधना वाले ध्यान से सुन लेना। इस राह पर चलने वालों के लिए संयम नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। चंचल मन को नांद के शब्द पर लाओ, शब्द सुनाओ, फिर एकांत में ध्यान लगाओ। ध्यान में जब निज में निज मिल जाए तो द्वैत भाव मिट जाता है। तब समझो यह ध्यान साधना सिद्ध हो गई। इस भेद का भेदी जब तक मिले नहीं, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। योग के नाम पर अमूल्य समय गंवाना है। अब कर्म योगी गृहस्थ जीवन। वेश बनाने से कुछ भी लाभ नहीं बनता, उनसे तो कर्म योगी श्रेष्ठ है। बड़ा है जो गृहस्थी कहलाता है। सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम है। सारे याचक बने उनके द्वारे ही आते हैं। दानी गृहस्थ सदा बड़ा कहलाता है। सब आश्रमों की व्यवस्था गृहस्थ आश्रम के आश्रित ही चलती है। भगवान खुद बलि के द्वारे याचक बने, वामन रूप धारण किया। भक्त, संत, असंत, ज्ञानी, ध्यानी, दानी और अवतार देवादि, इनका उत्पत्ति मूल कारण गृहस्थ आश्रम ही तो है। गृहस्थ साधक ही बड़ा संत कहलाता है। सारे धर्म कार्य उनके योगदान से ही चलते हैं। कलयुग में संत और गाय का दर्शन बहुत दुर्लभ होगा। खूब खजाने से कहीं कोई मिल जाए। संत का स्वांग रचाए बहुरूपये बहुत मिलेंगे। उनका भार भी गृहस्थ पर ही होगा। धन के लिए लोग अनेक प्रकार के भेष बनाकर आसन मारे तो मिलेंगे, पर आशा मारे का मिलना बहुत कठिन होगा। ईश्वर का हृदय में निवास जानकर असहाय की सहायता करो। जो वास्तव में सहायता के योग्य हो, उसके हृदय से निकला आशीष भी फलित हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। सेवा ही बड़ी साधना है, सेवा ही बड़ा धर्म है। सेवा में जाति, धर्म, पंथ, वर्ण का भेद नहीं होना चाहिए।
सेवा से सब सुलभ हो जाता है। सेवा के बल से ही शबरी की कुटिया में श्री राम जी आए थे। सेवा करना बहुत कठिन होता है। निष्काम भाव से की गई सेवा सबसे श्रेष्ठ कहलाती है। सेवा करने वालों को पशु भी पहचान लेते हैं। सेवा में जाति, धर्म, बंधन कुछ भी नहीं देखा जाता। सेवा साधना से देवता भी सहायक हो जाते हैं। सेवा सबसे बड़ा आशीर्वाद दिला देती है। सेवा असंभव को सहज बना देती है। सेवा से विमुख पुत्र भी अच्छा नहीं लगता और सेवा करने वाला सेवक भी पुत्र से बढ़कर लगता है। कलयुग में सेवा का अभाव हो जाएगा। बाकी सारे साधन सहज में मिल जाएंगे, पर सेवा करना बहुत कठिन होगा। जगह जगह वृद्ध लोगों के लिए आश्रम बन जाएंगे। स्वार्थ पूरा होने पर औलाद अपने माँ बाप को उसमें छोड़ डालेगी। जब वे मर जाएंगे तो लोग दिखावा खूब करेंगे। हरजी कहते हैं कि सबकी तरफ देखते हुए रुणेचा दरबार मुस्कुराते हुए बोले, जीते जी जो संतान आकर कभी मिलती भी नहीं, वही मर जाने के बाद कौन को आग्रह करके बुलाएंगे। माता पिता के वृद्ध होते ही चाहेंगे ये जल्दी मर जाएं। आने वाला समय ऐसा आएगा। दाता ने फिर कहा, असहाय अतिथि अभ्यागत द्वार पर आए तो उनको कभी खाली हाथ नहीं लौटावें, यथाशक्ति उसे देवें। यह दिया हुआ ही आगे संचित कर्म बनकर दूसरे जन्म में भाग्य के रूप में आपके पास पहुंचकर किसी बहाने प्रकट हो जाएगा। दूसरे जन्म का क्या प्रमाण है तो समझिए, एक माता 4 बच्चों को जन्म देकर एक जैसे कपड़े, खाना और प्यार देती है, पर कोई माता चारों बच्चों को एक जैसा भाग्य नहीं देती। यही पिछले जन्म की पहचान है। कलयुग में सेवा यही बड़ा धर्म है। इससे घर में लक्ष्मी बढ़ेगी, सुख शांति होगी। मानव सेवा ही माधव सेवा है। 24 प्रमाण का सार यही है कि एक ही बिंदु से अनेकों पैदा हुए हैं। सब में अंश तत्व का सार वही है कि एक ही बिंदु से अनेक पैदा हुए हैं। सब में ईश्वर चैतन्य विद्यमान है। साधक के लिए प्रथम साकार उपासना होती है, वही फिर आगे निराकार ध्यान निर्गुण साधना हो जाती है। सारे जगत का एक ही धर्म मानकर पंथ संप्रदाय बुला करके सेवा प्रेम भाव रखें। सब धर्मों की उपासना का सबका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति करना है, जिसमें भाषा या विधि का भेद हो सकता है परंतु भाव का भेद नहीं होता। सबको साधना पद्धति अपना धर्म प्यारा है। किसी की निंदा मत करो। सभी द्वेष भाव दूर करके सारे मिलकर प्रेम की वर्षा में नहाओ। मानव धर्म का प्रथम लक्ष्य सब जाति धर्म के लोगों को आदर देना, अपनापन देना, यही हमारा मानव धर्म है। आने वाले समय में यहाँ दूर दूर से अनंत लोग आएंगे। जो जैसा भाव लेकर आएगा उसे वैसा ही फल मिल जाएगा। जहाँ मेरी चर्चा, उपदेश, कथा, अलग पाठ, जुम्मा, जागरण होगा, वहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। भादों व माघ में आने वाले भक्तों की संख्या बहुत होगी। उन्हें ठहरने के इस राम सरोवर पाल पर जगह कम पड़ जाएगी। ऐसा कहते हुए रुणेचा दरबार ने सामने खड़े सब लोगों की तरफ देखा और फिर जयपाल मेघवंशियों को बुलाकर अपना निज तंबूरा उनको संभलाते हुए कहा, जहाँ तुम लोग जोत जलाकर तंबूरे के तार बजाते अरोग पाठ बुलाने की विनय करोगे, मैं अदृश्य रूप से वहाँ आऊँगा। हे मेघवंशियों, तुमको कोई अपने आंगन में बिठाकर अलग नाम से पाठ पर कलश रख के ज्योत सम्मुख विशेष प्रार्थना करेगा, उसकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। आने वाले समय में भेदभाव रहित मेकड़ी विवाह होगा। सभी लोग जाति वर्ण को भूलकर एक हो जाएंगे। तुम्हारे प्रति जो आज जाति भेद है, द्वेष है, वह आने वाले समय में सब मिट जाएगा। यह मेरा आशीर्वाद है। आने वाले समय में राजपाट बादशाही परंपरा नष्ट हो जाएगी। न कोई राजा रहेगा, न कोई बादशाह। प्रजाजनों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति ही राजा के समान मान्य रहेगा। आज जो धर्म के नाम पर लड़ाई है वह सब मिट जाएगी। सभी जाति धर्मों में प्रमुख केवल हमारा मानव धर्म ही रहेगा। बाकी पंथ संप्रदाय आदि नाम से अपना अपना समूह संगठित होगा। अछूत नाम से तुमने जो अत्याचार करे
तुम्हें मेरा आशीष है, एक दिन सब लोग तुम्हारा आदर करेंगे। दाता के कई वचनों को इस प्रकार हरजी भाटी ने अपनी लोकवाणी में गाकर सुनाया कि आने वाले समय में मेरे इस अभियान का सब लोग प्रभाव देखेंगे, अछूत शब्द ही मिट जाएगा। यह सुनकर जोधपुर महाराजा विजय सिंह जी मुस्कुराने लगे। अब समाधि स्थल का महत्व, अगम वाणी उपदेश। राम सरोवर की पाल पर अपार भीड़ बैठी है। रुणेछा दरबार बाबा श्री रामदेव जी महाराज सभी को अपने परिवार की तरह मानते हुए चौथे वर्ण समूह की तरफ देखकर पुनः कहने लगे, आप लोग यवनों के प्रलोभन या शासकों या सवर्ण धर्माचार्यों की नफरत या किसी भय से कभी भी अपना सनातन धर्म मत बदलना। तुम्हारा भी समय आएगा, विश्वास रखना। जाति कुल पद भुला कर के सब लोग चारों वर्ण एक ही जाजम पर बैठेंगे। सत्य की विजय बैठेगी। मानव धर्म का उपदेश देने वाला कोई महापुरुष फिर आएगा जो मेरे इस उपदेश का फिर प्रचार करेगा। फिर रामदेव जी अपने बड़े भ्राता विरमदेव जी की तरफ देखकर बोले, आप लोग मेरी समाधि को फिर से कभी खोद कर मत देखना। चाहे ब्रह्मा भी आकर कहे, पर आप ऐसा कार्य कभी मत करना। मैं आपकी पीढ़ी में फिर आऊँगा। आप लोग किसी के प्रति द्वेषभाव छुआछूत मत रखना। मैं आपसे दूर नहीं, सदा ही साथ हूँ। जो भी कोई दुखी इस मानसरोवर मेरी समाधि के सामने आकर अपना दुख बतलाएगा, उनका मैं सदा सहायक रहूँगा। रुणेछा की तरह अब से यह समाधि स्थल ही मेरा फरियादी दरबार होगा। तो जैसी भावना लेकर आए, सच्चे मन की कामना पूर्ण हो जाएगी और कपटी को अपने किए कर्म का फल मिलेगा। मेरे आदेश को बोलना नहीं, यह राम डेरा ये अब हमारा स्थायी निवास रहेगा। आने वाले समय में लोग इसी को रुणेछा नाम से जानेंगे। मैं झूठे कपटी से सदा दूर, परंतु सच्चे के सदा पास रहूँगा। मुझे अंदर से पवित्र विचार वाले भक्त बहुत प्रिय लगते हैं। मेरे यहाँ हिंदू मुस्लिम या शूद्र ब्राह्मण का भेदभाव नहीं रहेगा। सबके प्रति प्रेम में हमारा संप्रदाय है। मेरे मानव धर्म में सबके प्रति सद्भाव तथा भाईचारे का ही महत्व है। जो मन में सब में एक ईश्वर अंश को माने, वह भक्त मुझे विशेष प्रिय होगा। ईश्वर के बनाए सब मानव एक हैं। भेदभाव या रीति रिवाज हमारे ही इंसानों के बनाए हुए रिवाज हैं। जन्म से धर्म कर्म या कोई नाम जाति लेकर नहीं आता। यह सब तो परंपरा से चलते आ रहे हैं। जिस कुल में हम जन्मे, उसी अपने कुल परिवार द्वारा मिला हुआ भेद उपहार है। फिर दाता अपने बड़े भ्राता विरमदेव जी से बोले, मेरा अभयाचल वीर गेडिया रतन कटोरा आदि साग समाज समाधि में रखवा दो। विरमदेव जी ने भी वे सभी वस्तुएं समाधि में रखवा दी। फिर महाराज कुंवर उठकर अपने प्यारे घोड़े जिसे आप प्यार से लीला घोड़ा कहते थे, के पास जाकर उसका सिर सहलाया दुलार करके पुनः उसी जगह आकर अपने सामने खड़ी सारी प्रजा को देखा, जिनकी दशा अवधवासियों जैसी ही मरुवासियों की बनी हुई थी। सबके नेत्रों से बिछो के आंसू बरस रहे थे। सबका हृदय तड़प रहा था, मानो प्राण उनसे अलग होने वाला ही है। महाराज विरमदेव जी की वीर वेदना असहनीय हो गई। उनको दाता धैर्य बंधाते हुए गले मिले तो छोटे भाई के बिछो के दुख में मानो आकाश रो पड़ा। विरमदेव जी के दोनों कुंवर अपने कुंवर सादेराज तीनों राजकुमारों ने दाता के चरणों पर कुमकुम अर्चित कर चरणों पर अपना माथा टेक नमन किया। दाता उनको मंगल आशीर्वाद देकर सबकी ओर देखते हुए समाधि की ओर चले। सारे प्रजाजनों ने रामदेव जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, निष्कलंक अवतार की जय हो, द्वारिकानाथ की जय हो के जयकारे लगाए। आकाश मार्ग में खड़े देवताओं ने नमन करते हुए उन पर पुष्प बरसाए। दाता समाधि में पद्यासन लगाकर बैठ गए। उसी वक्त समाधि पर चद्दर ओढ़ा दी गई। तीनों राजकुमारों और परिजनों ने एक हाथ से चद्दर पकड़े, दूसरे हाथ से रेत सरकाते हुए महाराज कुमार रुणेछा दरबार राजा रामदेव जी महाराज को पर्दा दिया।
निष्कलंक अवतार प्रभु समाधिस्थ अंतर ध्यान हो गए। हरजी कहते हैं, हे राजन, फिर सारे परिजन पुरजन परिवार ने मिलकर समाधि पर चद्दर उड़ाई। महाराज कुमार की समाधि को सभी जाति संप्रदाय के लोगों ने दंडवत नमन किया। फिर परिवारजन दाता के घोड़े को लिए रुणेचा गढ़ आए। घोड़े को पिछवाड़े घुड़साल में बंधवा दिया गया और फिर सब तरफ शोक संदेश भिजवाया। जिसने भी यह खबर सुनी शोक में डूब गया। लोग रुणेचा नगर आने लगे। नगर प्रजाजनों ने मुंडन करवाया। नगर की महिलाओं ने शोक में काले वस्त्र धारण किए। महाराजा अजमल जी कभी सचेत कभी मूर्छित होते रहे। आने वाले क्षत्रिय दरबार नगर के विशिष्ट लोग वीरमदेव जी को धैर्य बंधा रहे थे। प्रजा को ऐसा लग रहा जैसे आज अनाथ हो गए हैं। कुछ लोगों ने तो रुणेचा नगर छोड़ने का भी विचार बना लिया। रुणेचा नगर पर जैसे बिजली गिर गई हो, मानो मछलियों का सरोवर सूख गया हो। हृदय जल रहा था, उन पर आंखें जल बरसा रही थी। ऐसी उन लोगों की दशा हो गई तो नित्य सुबह शाम दरबार का दर्शन करने को आते थे। परिवारजनों और नगर प्रजाजनों की दरबार की समाधि के बाद जैसी दशा बनी, उस दुख को वर्णन करते करते हरजी महाराज की भी आंखें नम हो गई। वे यह कथा रुक रुक कर कहते, फिर कुछ देर मौन हो गए। उनसे सुनाते नहीं बन पा रहा था। जोधपुर दरबार भी कुछ पल भावुक उदास हो गए। कुछ समय बाद बोले, हे भक्तराज, फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे की क्या हुआ कथा सुनाओ। समाधि बाद हड़बूजी रामदेव जी का मिलन अलौकिक चमत्कार। संत लोग कहते हैं कुछ बातें दिखते हुए भी असत्य है और कुछ बातें नहीं दिखते हुए भी सत्य होती है। जो है तो सही पर उसका प्रमाण नहीं, जिसे अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा ही अनुभूति मात्र किया जा सकता है। जिसकी ज्ञानेंद्रिय अकर्मणीय हो गई वह उस अप्रत्यक्ष अनुभूति भी नहीं कर सकता। जैसे हवा है पर उसका स्वरूप स्वाद अव्यक्त है। शरीर से स्पर्श होने पर उसकी अनुभूति होती है। गंध है पर उसका कोई स्वरूप नहीं, सिर्फ घ्राणेन्द्रिय ही अनुभूति का साधन है। शब्द स्वर है पर इसका भी कोई स्वरूप नहीं, केवल कर्णेंद्रिय द्वारा ही अनुभूति होती है। ठंड या गर्मी है तो सही पर इसका कोई स्वरूप नहीं, चैतन्य शरीर से ही अनुभव किया जाता है। कान नहीं तो स्वर नहीं, नाक नहीं तो गंध नहीं, ऐसे ईश्वर देवता पितृ प्रेतादि है तो सही पर इनकी कान नहीं तो स्वर नहीं, नाक नहीं तो गंध नहीं, ऐसे ईश्वर देवता पितृ प्रेतादि है तो सही पर इनकी अनुभूति हृदयात्मा द्वारा ही होती है। जिसका हृदय अचेतन ज्ञान शून्य होवे वह मनुष्य कभी भी इनकी अनुभूति नहीं कर सकता। निराकार की अनुभूति होती है, साकार का दर्शन होता है। जब वाष्प दिखाई नहीं देती और वाष्प से ही बादल बनता है और बादल का ही पलट रूप जल बरसता है। बादल दिखता है, जल उपयोग में आता है और वाष्प की अनुभूति होती है। हे राजन, मैं कह सकता हूँ रामदेव जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप में है। जैसे कान के द्वारा शब्द की अनुभूति होती है, वैसे ही हृदय द्वारा देव शक्ति ईश्वर की अनुभूति होती है। हरजी कहते हैं, जब रामदेव जी के समाधि लेने की यह खबर उनके मौसेरे भाई मौसी पुत्र हड़बूजी सांकला, जो ग्राम बैंगटी के ओचिया के पास रहने वाले थे, उन्होंने सुनी तो वे सुनकर बहुत दुखी हो गए। मन में विचार करते सोचने लगे, यह खबर तो बिल्कुल झूठी है, किसी ने ऐसे ही गलत खबर उड़ाई है। रामदेव जी ने मुझे चौपड़ खेलने का वचन दिया था और हाथ पर ताली देकर मैंने वचन लिया था कि जगत सराय से कभी भी पर्दा लेवे तो हमसे मिले बिना नहीं जाएंगे। उनका दिया हुआ यह वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। वे सिद्धेश्वर अलौकिक अवतार हैं। उन्होंने मेरी यह बात स्वीकार भी की थी। समाधि की यह बात सत्य है, इसका मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। जगत झूठ का घर है, लोग जो चाहे सो बोल देते हैं। ऐसा सोचते हुए हड़बूजी ने अपने घोड़े पर चढ़कर रुणेचा को प्रस्थान किया। वे अनेक प्रकार के मन में विचार करते हुए जा रहे थे। अगर वे वचन दिए अनुसार मिल गए तो रामदेव जी पूर्ण सीधा अलौकिक पुरुष हैं और वे नहीं मिले तो समाधि ले लिए हैं तो वे सामान्य मानव थे।
नगर से निकलते ही अड़बू जी को बहुत अच्छे शुभ शगुन होने लगे। पनियारिन कलश भरे सामने आ रही थी। हाथ में पुस्तक लिए तिलक धारण किए हुआ ब्राह्मण मिला। गोद में बच्चा लिए सौभाग्यवती सुहागिन नारी मिली। नेवला दाएं से बाएं रास्ता काट गया। इस प्रकार के शकुन होते देखकर अड़बू जी सोचने लगे, शकुन विचार तो ऐसा कह रहा है कि रामदेव जी रास्ते में ही कहीं मिल जाएंगे। लोगों से समाधि की बात पर चिंता करते हुए अड़बू जी नाना प्रकार के विचार बनाते हुए रुणेचा गटको की तरफ अपना घोड़ा दौड़ाए जा रहे थे। चलते चलते जब वे रुणेचा सीमा पर पहुंचे तो सामने जो दृश्य देखा, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उस खुशी का वर्णन जितना भी करें वह थोड़ा है। जिन्हें देखते देखते अड़बू जी और नज़दीक गए तो अड़बू जी ने देखा, हाथ में भाला केसरिया बागा पहने हुए रामदेव जी महाराज अड़बू जी के सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। उनका लीला घोड़ा घास चर रहा था। अड़बू जी अपने घोड़े के नीचे उतरे और भागते हुए पास जाकर दोनों भाई बात भर के गले मिले। कुछ क्षण के बाद अलग होते हुए दाता कहने लगे, अड़बू आज आप कहाँ से आ रहे हैं और आगे कहाँ जा रहे हो? फिर घर के कुशल से और मौसी बच्चे सब कैसे हैं, सब हालचाल पूछने लगे। इधर उधर की सब बीती बातें हुई जो मरुक्षेत्र की परंपरा है। अड़बू जी के मन में रह रहकर संशय भरा विचार उठ रहा है। वे सोच रहे हैं सुनी हुई बात पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। महाराज कुमार अड़बू जी से बातें करते करते बीच में ही बोले, अड़बू लगता है आप कुछ बात छुपा रहे हो। तब अड़बू जी ने कहा, हे भ्राता श्री, जगत की बनाई हुई बातें आपको क्या बताऊं? लोग जो मन में आए बात बनाकर समाज में फैला देते हैं। आपके बारे में भी महाराज ऐसी अशुभ बात उड़ाए हैं जो मेरे मुँह से कहते नहीं बन पा रही है। तब हंसते हुए रामदेव जी बोले, कहो भाई अड़बू ऐसी क्या खबर उड़ाई है? अरे भाई जब आदि बताएं तो फिर आदि क्यों छिपा रहे हैं? अड़बू जी कुछ क्षण मौन रहकर फिर बोले, महाराज किसी मूर्ख ने ऐसी बात उड़ाई है जो संदेश भी भेज दिया कि अब रामदेव जी महाराज जगत में नहीं रहे। खबर फैली है कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ले ली है। अड़बू जी से यह बात सुनकर दाता हंसने लगे और बोले, अड़बू मैं आपके सामने खड़ा हूँ, दुनिया में कैसे नहीं रहा? आप ऐसे आंखों से पानी क्या बहाए जा रहे हो? भाई संसार में जितने मुंह उतनी ही बातें। कोई झूठ कहता है तो कोई सच बोल रहा है। आत्मा न तो कभी जन्मती और न ही कभी मरती है। यह पर्दा तो 5 तत्व लेता है, तत्व तत्व में मिल जाते हैं। जगत में उदय अस्त का तो जोड़ा बना हुआ ही है। अड़बू यह जो घास चर रहा घोड़ा आप देख रहे हो ना, ये घास कभी बीज बन जाता है, फिर कभी बीज से घास बन जाता है, बीज बनकर धरती में छिप जाता है। ऐसे ही संसार का क्रम चलता है रहता है। क्या छोड़ो अड़बू, आप पहले रुणेचा जाओ। वीरम भैया भी आपको याद कर रहे हैं। मैं घोड़े को घास चराने के बाद राम सरोवर जाऊंगा। इसे पालर पानी बरसाती जल ज़्यादा ही प्रिय है। अड़बू आप आए, मिले, बहुत अच्छा लगा। मैं भी सोच रहा था अड़बू भाई से मिले बहुत दिन हो गए। चलो अच्छा हुआ, जंगल में प्रेम की बरसा हो गई। आप जल्दी गढ़ को जाओ, मैं यहाँ घोड़ा चरा रहा हूँ, बता देना। इस प्रकार अड़बू जी रामदेव जी से मिलकर रुणेचा की तरफ प्रस्थान किया। तो पुनः रामदेव जी ने कहा, एक बात और सुनो अड़बू, आप वहाँ जा ही रहे हैं तो यह मेरा सामान भी साथ ले जाओ, जिसे वहाँ संभाल कर यह अभयाचल पिताश्री को, यह वीर गेडिया भैया वीरम को और मेरी ये कबर कटा नेतल देव को दे देना, और मातुश्री को यह कटोरा संभाल कर देना। रामदेव जी से इस प्रकार सारी बातें करके रामदेव जी का वह दिया हुआ सामान लेकर हर्षाते हुए रुणेचा को चल पड़े। रामदेव जी से मिलकर के अड़बू जी बहुत खुश हुए। अपने घोड़े को दौड़ाते हुए रुणेचा को आए। नगर में प्रवेश किया तो उनको सिर पर उल्टा गड़ा लिए महिलाएं मिली, जिनके काले वस्त्र पहने हुए हैं। फिर कुछ नगर में अंदर आए, देखा पुरुषों का सिर मुंडन करवाया हुआ है। अड़बू जी महाराज के कुछ भी समझ में नहीं आया। नगर की गलियों में एक दर्द भरा सन्नाटा है। सारे लोग मौन सिर झुकाए हुए, किसी से कोई कुछ भी बात नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य ग्रहण के कारण काला पड़ गया हो। ऐसे ही रुणेचा नगर की दशा बनी हुई थी। अड़बू जी ने घोड़ा रोककर कई लोगों से इस प्रकार मुंडन और महिलाओं के काले कपड़े पहनने का कारण पूछा।
पर किसी ने कुछ भी नहीं बताया। ज़्यादा आग्रह किया तो आंखों में जल भर सिर झुका लिया, जैसे उनकी जीभ सुन्न हो गई हो, जो मुख से शब्द निकालने में असमर्थ हो गई हो। कोई मन के भाव को समझ सके तो वह आंखें बता सकती है। चिंता में डूबे अड़बू जी ने गढ़ में प्रवेश किया, जहाँ सारा तंवर परिवार और बाढ़ से आए अनेक रिश्तेदार लोग बैठे सभी शोक में डूबे हुए थे। वीरमदेव जी ने जैसे ही जब अड़बू जी को आते देखा, देखते ही उनके हृदय में दुख का सागर उमड़ पड़ा। अड़बू जी वीरमदेव जी के पास आकर बैठ गए, मगर इस प्रकार बैठने का कारण कुछ भी समझ में नहीं आया। कुछ देर मौन रहकर फिर विचार करते हुए अड़बू जी बोले, अड़बू जी, रामदेव जी का मिलन प्रमाण देना। हरजी कहते हैं, ये राजन कभी कभी किसी बात को लेकर असमंजस हो जाती है। न पूछते बनता है, न समझते बनता, न कहते बनता। यही दशा अड़बू जी की हो गई। वे सहमे हुए धीरे से बोले, गांव से आते हुए रास्ते में मुझे रामदेव जी मिले थे, पर उन्होंने तो कुछ भी नहीं बताया। मैं कुछ समझ नहीं पाया। भ्राताश्री, या किस कारण से यह शोक सभा बैठी है? ऐसी क्या घटना हो गई जिसका रामदेव जी ने भी कुछ नहीं बताया? यह बात सुनते ही वीरमदेव जी अड़बू जी की तरफ देखकर बोले, भाई अड़बू, आप हमारा दुख बटाने आए हो, आपको कुछ सोच समझ कर बोलना चाहिए। आप कैसी बात करते हो? अड़बू अब तो सदा के लिए भी भाई रामदेव जी से बिछुड़ना चाहता था। बिछुड़ना हो गया है। उन्होंने अपनी इच्छा से जीवित समाधि ले लिए हैं। अब आपको रामदेव जी कैसे और कहाँ मिल सकते हैं? हम उनको किसी भी तरह रोक भी नहीं सके। उनके ज्ञान के आगे हम सब हार गए। यह घटना हुए आज 3 दिन हो गए। हम सभी राम सरोवर पाल पर गए थे और सारे नगर के देखते रामदेव जी स्व इच्छा से समाधि में बैठे थे। अब वे आपको कैसे मिल सकते हैं? और आपकी इस बात को कौन मानेगा? या फिर आपको कोई भ्रम तो नहीं हो गया है? या फिर उनसे मिलने की बात आप झूठ बता रहे हैं? यह बात सुनकर अड़बू जी सोचने लगे, ये क्या खेल हो गया? हम अपने दोनों हाथ बढ़ाकर गले मिले हैं। अड़बू के कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या सच है और क्या झूठ है। विचार करते हुए अड़बू जी फिर बोले, वीरम भैया, मैं आपको झूठ नहीं कह रहा हूँ। रामदेव जी समाधि लिए, इस बात को मुझे कोई भी आकर कहे तो मैं भी नहीं मान सकता। मैं रुणेचा की सीमा पर खड़े अच्छे से उन्हें घोड़ा चराते हुए देख कर आ रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपने गले भी लगाया। फिर वीरमदेव जी कहने लगे, भाई अड़बू, आप तो सही बोल रहे होंगे, पर आपकी इस बात को सारा रुणेचा नगर झूठ मानेगा, क्योंकि सारे नगर की प्रजा के सामने उन्होंने समाधि ली है। अब बोलो, हम आपकी बात पर कैसे विश्वास करें? वीरमदेव जी से इस प्रकार सुनकर अड़बू जी कुछ सोचने लगे। विचार करते हुए अड़बू जी फिर बोले, रामदेव जी मुझे मिले, इसका मैं प्रमाण यानी निशानी दे सकता हूँ, पर आपको भी समाधि का प्रमाण देना होगा। समाधि को खोदकर दिखाएंगे, मैं अपनी आँखों से देखूंगा, तभी मैं मानूंगा कि रामदेव जी ने समाधि ले ली। अड़बू जी की इस बात को सभी ने स्वीकार किया। तब अपना झोला खोलकर वह सारा सामान निकाला जो रामदेव जी ने उनको दिया था। फिर जिस जिसके नाम दिया, अड़बू जी बोल बोल कर थक गए। बोल बोल कर उनको देने लगे। वे वीरम भैया, यह रतन कोटा जो मातुश्री के लिए है, फिर यह अमल डाबली पिताश्री को देना बोला है, और यह कटार भाभिसा नेतल रानी को देने के लिए कहे हैं। मुझे अच्छे से यह सामान संभलाया, और यह वीर गेडिया आपको देना बोले हैं। वह अड़बू जी द्वारा दिया सामान देकर वीरमदेव जी सहित सारे लोग आश्चर्य में पड़ गए। वीरमदेव जी सोचने लगे, जिसे मैंने अपने हाथों से समाधि में रखवाया, वह सामान अड़बू के पास कैसे पहुंच गया? सारे इस अनहोनी घटना पर विचार करने लगे। प्रत्यक्ष में सामान तो वही है जिसे देखकर रानी सोचने लगी, अब किसको सत्य और किसे असत्य बतावें? सारे लोग मौन हो गए, कुछ भी कहते नहीं बना। इस प्रकार सबको मौन देकर अड़बू जी बोले, इसमें कोई चिंता विचार की बात नहीं है। रामदेव जी महाराज पूर्ण समर्थ है, वे जो चाहे करके दिखा सकते हैं। मेरा मन कह रहा है कि दाता समाधि लिए ही नहीं, मेरे भैया अलौकिक शक्ति के स्वामी हैं। हम सबको और कोई अनहोनी करके फिर दिखा दिए हैं। उनका भेद कोई समझ थोड़े ही सकता है। समाधि तो लिए ही नहीं और हम सबको भ्रमित कर दिया। अब आप लोग वचन दिए हैं, चलो मुझे समाधि खोद कर दिखाओ, क्या सच्चा और क्या झूठा है।
सब सामने आ जाएगा। अभी 3 ही दिन तो हुए हैं, समाधि लिए शरीर तो मिल ही जाएगा। सच्चाई क्या है, सामने आ जाएगी। हड़बू की यह बात सुनकर सभी लोग सोचने लग गए। सभी लोग वीरमदेव जी से बोले, चलो निर्णय कर ही डालें, हो भी सकता है। ऐसा विचार करके सब लोग रुणेचा में चलकर राम सरोवर समाधि स्थल पर, जहाँ महाराज कुमार ने समाधि ली थी, वहाँ आकर सभी विचार करके एक मत हो समाधि को पुनः खोदने लगे। हरजी कहते हैं, खोदने वाले ने जैसे ही फावड़ा भूमि पर डाला, नई नई की अदृश्य वाणी हुई। फिर आकाशवाणी से आवाज़ हुई, आप मेरा पर्दा मत खोलो। वहाँ खड़े सभी लोग इस अदृश्य वाणी को सुनकर अनसुनी करते हुए मिट्टी को पुनः निकालना प्रारंभ किया। मिट्टी निकालते निकालते सारी समाधि खोद डाली। सबने देखा कि उस समाधि में कुछ भी नहीं मिला। गूगल धूप की खुशबू आ रही थी। कबीर जी की तरह केवल फूल मिले, जिन्हें देखकर अब तो सबके मन में दुख हुआ। वे सोचने लगे, समाधि को नहीं खोदना था, हमें पहले ही मना किया था। अब समाधि पर सबको दर्शन उपदेश देकर पुनः अंतर्ध्यान। जो करता है वह दिखता नहीं, जो दिखता है वह करता नहीं। यह बड़ा अद्भुत खेल है। मानव तो सिर्फ निमित्त बना हुआ दिखता है, पर कार्य कराने वाला कोई और ही है। गीता में भी अर्जुन को युद्ध मैदान में साफ कहा था कि हे अर्जुन, तुम तो निमित्त बन जाओ, बाकी सब कार्य मेरा है। भीष्म पितामह ने 5 पांडवों को मारने का संकल्प किया और उन्हीं के मुँह से सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलाया। मेरे प्रभु ने अपने परिवारजनों को समाधि खोदने से मना किया और उन्हीं को भ्रमित कर वह समाधि पुनः खुदवाई। हरजी बाटी कहने लगे, हे राजन, कलयुग अवतारी प्रभु ने उसी समय अंतरिक्ष में इंद्रधनुष की तरह इच्छा रूप धारण करके वहाँ खड़े सभी को दर्शन देकर बोले, हमने आपको सदा हमारा पर्दा खोलने के लिए मना किया था, फिर भी आपने मेरी समाधि खोल दी। तब वीरमदेव जी सहित सब कहने लगे, हे द्वारिकानाथ, कारण करता तो आप ही हैं, हमें तो आपने निमित्त मात्र बनाया है। आपकी इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिलता, आपके चाहे बिना कोई एक कदम भी नहीं बढ़ सकता। प्रभु, हमने वही किया जैसा आपने हमसे करवाया, प्रेरणा दी, करता धरता तो आप ही हैं। हम सब तो आपकी इच्छा के अनुसार सबने तो आपकी इच्छा के अनुसार निमित्त बने हुए हैं। आपने हमको जैसी बुद्धि दी हमने वैसा ही किया। अब हमें आगे भी क्या करना है वह भी कृपया आदेश देकर हमसे करवा लीजिए। हम वैसे ही चलेंगे जैसे आपकी इच्छा में हमारे पूर्वज अर्जुन आदि चले थे। ये दाता, आपकी नज़र में हमारी ये भूल है तो दाता हमें अपने परिजन समझकर क्षमा कर देवें और आगे क्या करना है वैसा ही आदेश दीजिए। यह समर्पण भरी वाणी सुनकर मेरे ठाकुर प्रभु रामदेव जी मंद मंद मुस्कुराए। फिर पांडव कुल वंशजों से कहने लगे, आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। यह हमारा द्वापर काल से संबंध बना हुआ है। ये अर्जुन वंशजों, आप सदा से ही मेरे प्रिय रहे हो। मैं रण सिंह और प्रिय अजमल को कभी भूल नहीं सकता। महाभारत काल में दिए वचन को निभाने के लिए ही मैं फिर से यहाँ आया था। अब जो मैं कहूँ आप सबको मिलकर वही करना है। मेरी समाधि को पाट कर पुनः वैसी बनाकर इसके सामने अखंड ज्योत जला देना। यहाँ मेरी ज्योति प्रतिमा स्वरूप होगा। निर्गुण ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता। मेरी यह अद्वैत समाधि कहलाएगी। इस समाधि पर अद्वैतवाद की चादर चढ़ाई जाएगी, जिसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहेगा। समाधि स्थल पर खड़े अपने सारे पुरजनों से दाता द्वारिकाधीश कहने लगे, जैसे जैसे युग बीतता जाएगा सभी दिशाओं में असंख्य लोग यहाँ आएंगे। आप लोग यहाँ आने वालों को आदर देना। मेरा समाधि स्नान का जल जारी में रख देना। आने वाले भक्त उस जल को विश्वास सहित आचमन करके रोग मुक्त हो जाएंगे। तमर वंश सदा बढ़ता ही जाएगा। यह मेरा आपको आशीर्वाद है। मेरे मानव धर्म का जो नियम पालन करेगा वह सदा सुखी रहेगा। ज्योति ही मेरा स्वरूप है। जिसे स्पर्श करके जो अपने मस्तक पर लगाएंगे उस श्रद्धालु के रोग दोष बीमारी मिट जाएगी। जिसके परमार्थ सेवा भावना हृदय में होगी वह मुझे विशेष प्रिय होगा। मेरी समाधि के सामने जो लोग अर्पण करेंगे उसे मेरा प्रसाद रूप मानकर आप बराबर बांट लेना।
ज्योत निमित्त आए घृत का बंटवारा मत करना। आप 5 तंवर मिल करके किसी को जैसा भी हो आशीष देंगे, वह फलित हो जाएगा। यहाँ पर भविष्य में जो होने वाला है वह सुनो। मेरी समाधि के सामने दूर दूर से अनेकों लोग आएंगे, और जो कभी नहीं देखा ऐसी भाषा और वेश के लोग यहाँ आएंगे। भले बुरे सब तरह के लोग यहाँ आएंगे। जो जैसी भावना लेकर आएगा उसे वैसा फल मिल जाएगा। यहाँ होनी अनहोनी सब लीलाएं होगी। समाधि के सामने कोई हंसेगा, कोई रोएगा, कोई गाएगा। चारों वर्ण सब धर्म के लोग मेरी समाधि के सामने अद्वैत बन जाएंगे। द्वैत भाव मिट जाएगा। 12 कोस की परिधि में यह रामडेरा हो जाएगा। यहाँ बिना बैलों की गाड़ियाँ आएगी, बिना तेल के उजाला होएगा, बिना वर्षा के यह राम सरोवर जल से भरा रहेगा। मैंने हड़बू से मिलने का जो वचन दिया उसे निभाना ही यह पर्दा हटाने का कारण बना। यह पर्दा हटाने में आप किसी का दोष नहीं है। इस पर्दे को खुलवाने में इसके हम खुद ही कारण बने हैं, क्योंकि पीढ़ी पीढ़ी आना मेरे लिए संभव नहीं था। भाई हड़बू को हमने मिलने का जो वचन दिया था, जिसे हम पूर्ण नहीं कर सके। अगर यह वचन पूर्ण नहीं करते तो हम वचन विमुख हो जाते। आप लोग इस समाधि को ही मेरा स्वरूप मानेंगे तो आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जिस वस्तु की आप इच्छा करेंगे घर बैठे अपने आप आ जाएगी। अब मेरी दूसरी द्वारिका यह रामडेरा ही होगा। यहाँ आए बिना तीर्थों की यात्रा अपूर्ण मानी जाएगी। मेरी आराधना की सरल विधि पाठ, जुम्मा, जागरण, संकल्प कथा और दूज बीज का उपवास है। जो भक्त मेरी ज्योत करके शंख बजाएंगे वहाँ मेरी कला प्रकट हो जाएगी। जहाँ आकर जो मेरे कामड़ बाबा के भजन करता को भोजन कराएंगे तब संकल्पित कामना पूर्ण होगी। आने वाला समय ऐसा आएगा कि मेरे भक्तों को समाधि दर्शन में कई दिन लग जाएंगे। बहुत से भक्त सिर्फ राम सरोवर, पहाड़ और जाड़ का दर्शन करके चले जाएंगे। ये पांडव वंशजों, आप लोग वैष्णव धर्म का पालन करना। मेरे सिद्धांत में किसी भी दृष्टि से जीव हत्या अनुकूल नहीं है। यहाँ सत्संग भजन सदा होता रहेगा। भादो और माघ मेरा प्रिय महीना है। उज्ज्वल पक्ष मेरा विशेष वरदानी आशीर्वाद पक्ष है। इस प्रकार महाराज कुमार के अंतरिक्ष में बने स्वरूप का जिधर द्वितीय चंद्र दर्शन होता है, वहाँ खड़े सभी पारिवारिक जनों ने दर्शन किया और अगमवाणी तथा प्रभु आदेश को सभी ने ध्यान से सुना। हरजी कहते हैं, इच्छा रूप से प्रकट प्रभु पुनः अंतरिक्ष में अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद दाता के वंशजों ने समाधि को पुनः वैसी ही बना करके दंडवन वंदन किया। समाधि के सामने जोत जलाकर पुनः सभी लोग रुणेचागढ़ को लौट आए। अब लीला घोड़ा अदृश्य श्री रामदेव समाधि पूजन प्रारंभ। हरजी कहते हैं, इस अनोनी घटना को देखकर रुणेचागढ़ शोक सभा में बैठे लोग सभी लोग अनेक प्रकार के विचार करने लगे। किसे सत्य और किसे असत्य कहें। दाता को समाधि दिलाई यह भी सत्य है, और दाता हड़बू जी को मिले यह भी सत्य है। फिर वीरमदेव जी के मन में विचार आया कि घोड़ा तो पीछे गुड़साल में बंधा है, और हड़बू ने कहा कि वहाँ घोड़ा चरते मैंने देखा है। इस संशय का समाधान करने सारे गुड़साल की तरफ पिछवाड़े में आए जहाँ घोड़ा बंधा था। जब वहाँ देखने को आए तो फिर अनहोनी बात देखी। जहाँ घोड़ा बंधा था उस जगह बालापन में जो दर्जी घोड़ा बना कर लाया, वही कपड़े का घोड़ा उस जगह बंधा हुआ मिला। जिसे हाथ में लिए सब ड्योढ़ी तक आए। वहाँ जो समाधि में निकला सामान रखा हुआ था वह भी अदृश्य हो गया। फिर सभी की सलाह विचार से उस कपड़े के घोड़े को लाकर दाता की समाधि पर रख दिया। समाधि के साथ साथ उस घोड़े की भी पूजा अर्चना होने लगी। प्रभु श्री रामदेव जी महाराज के ऐसे अलौकिक कार्य को भक्तों ने अपनी लोकवाणी लोक भजनों में इतिहास के रूप में आज तक संजोए जीवित रखा है। यह संपूर्ण कथा श्रुति में आज भी विद्यमान है, जिसे अनेकों प्रांतों के असंख्य लोग गाते सुनाते हैं। समय काल बीतता गया। कालांतर बाद में प्रभु के वंशजों द्वारा इसी समाधि पर छतरी का निर्माण करवाया गया, जो आज मंदिर में समाधि स्थल पर विद्यमान है। संपूर्ण भारत तथा विदेशों तक के हजारों लोग आज द्वितीय समाधि स्थल पर दर्शन एवं मनोकामना पूर्णार्थ प्रार्थना करने आते हैं। जिसकी प्रार्थना में श्रद्धा की संपुट हो वह प्रार्थना दरबार में स्वीकृत हो जाती है। यहाँ करोड़ों लोगों की कामना पूर्ण हुई है। किसी के हृदय में कोई संदेह बना हो तो वह यहाँ आने वालों से पूछकर समाधान कर सकते हैं।
श्री रामदेव जी महाराज के भक्तों की कोई विशेष तिलक या पोशाक से अलग पहचान नहीं होती। इस दरबार में जो भी पूजा पद्धति, क्रिया, व्यवहार सब निर्बंधन है। यहाँ किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। यहाँ जातीयता या अन्य कोई गरीब अमीर व पूजा पद्धति का बंधन नहीं है। यहाँ जातीयता या अन्य कोई गरीब अमीर व पूजा पद्धति का बंधन नहीं है। किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का बंधन, भेदभाव नहीं है। अपने स्वार्थ साधने हेतु कोई बंधन या सीमा बताए तो यह उनका व्यक्तिगत मामला कहा जा सकता है, लेकिन बाबा श्री रामदेव जी के उपदेश अंतर्गत नहीं है। बाबा के दरबार में केवल और केवल श्रद्धा भावना ही प्रधानता है। जिस श्रद्धालु के हृदय में जितनी श्रद्धा, विश्वास, भावना प्रबल होगी, उसे उतना ही अधिक अलौकिक चमत्कार देखने को मिलता है। बाबा श्री रामदेव के दरबार में किंतु, परंतु तथा लेकिन का कोई स्थान नहीं है। यहाँ विशेष श्रद्धावंतों को शीघ्र अलौकिक चमत्कार देखने को मिलता है। वैसे ये प्रभु का बनाया समस्त संसार ही चमत्कार है। यहाँ की प्रत्येक रचना, हर प्राणी, चलता फिरता जीव मात्र एक सत्य अलौकिक चमत्कार ही है। लेकिन प्रत्यक्ष अलौकिक अनुभूति कोई भाग्यशाली भक्त की होती है। प्रभु श्री रामदेव जी के अलौकिक चमत्कार एवं दर्शन प्राप्त किए अनंत लोगों हैं, जिनकी आस्था इतनी दृढ़ हो चुकी है जैसे पत्थर की लकीर हो, जो किसी भी कारण से परिवर्तित नहीं होती, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो हजारों किलोमीटर से पैदल वर्षों से चले आ रहे हैं, उन्हें कोई आंधी, तूफान, व्यवधान, अभाव रोक नहीं सकता। ऐसे हजारों भक्तों को बाबा श्री रामदेव जी का सानिध्य प्राप्त हो चुका है। इस प्रभु के दरबार में भाषा, वेश का भेद हो सकता है, परंतु श्रद्धा भाव का कोई भेद नहीं होता। कोई किसी पद पर प्रतिष्ठित होवे, चाहे कोई प्रांत, जाति, समाज का होवे, सभी एक लाइन में खड़े हैं। यहाँ सांप्रदायिकता, सर्वधर्म, सद्भाव, भाईचारे का प्रत्यक्ष प्रमाण देखा जा सकता है। यहाँ गरीब अमीर की कोई दीवार बाधा नहीं बनी हुई है। यह सब किसी के कहने से नहीं, स्वयं दाता की ही अलौकिक शक्ति काम करते दिखाई देती है। इसीलिए कह सकते हैं कि जो करता है वह दिखता नहीं, और जो दिखता है वह करता नहीं। संत जनों ने कहा है कि मानव जब भी अपने कृत्य से भटक जाता है, जब मानवता विलोप होने लग जाए, तो परमात्मा किसी बहाने कोई भी रूप में आकर पथ प्रदर्शक बनते हैं। भटकते प्राणी को सत्य की राह दिखाकर फिर अदृश्य हो जाते हैं। आज हम मानव मात्र से भाईचारे की बात करते हैं, मानव मात्र के प्रति समानता का प्रचार करते हैं, लेकिन इस धारणा की शुरुआत तो 14वीं शताब्दी में बाबा श्री रामदेव जी ने ही की थी। अगर रामदेव जी महाराज मानव धर्म का प्रचार नहीं करते तो आज तक मानव अंधविश्वास की जंजीरों में जकड़ा ही रहता। महाराजा विजय सिंह जी राठौड़ के समक्ष बैठकर दाता की परम लाडली भक्त श्री हरजी बाटी ने यह कथा सुनाई, जो श्रुति परंपरा में आज भी प्रचलित है। सारे राज दरबारी एवं पारिवारिक जनों ने यह कथा सुनकर हरजी बाटी का सम्मान किया। राठौड़ नरेश ने हरजी महाराज को सोने का कड़ा प्रदान कर पंडित जी की उपाधि से सम्मानित करते हुए उनको 5 गांव भेंट में दिए। हाकिम हजारीमल नतमस्तक होकर हरजी के पैरों में पड़ गया। हरजी ने उन्हें क्षमा करते हुए कहा, हाकिम साहब, आपको निष्कलंक अवतार के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, तभी तो आपने पद के अहंकार में ऐसा व्यवहार किया। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ, वे आपको क्षमा कर देंगे। यह बात सुनते ही पुनः विजय सिंह नरेश ने प्रसन्न होकर बैठवासिया गांव, जो हरजी का ननियाल था, उस बैठवासिया गांव का नाम जोधपुर दरबार ने हरजी के नाम से पंडित जी की ढाणी नाम रख दिया, जो आज ओसिया से करीब 5 मील पूर्व में विद्यमान है, जहाँ हरजी बाटी की समाधि व मंदिर बना हुआ है। हरजी बाटी के सामने प्रत्यक्ष प्रकट होकर बाबा रामदेव जी ने दर्शन दिया, उस जगह का चित्र उपलब्ध है। दाता ने ऐसे अनेकों अनहोने कार्य किए। मुझे भी प्रत्यक्ष जीवन दान दर्शन देकर मेरे सारे द्वंद छुड़ा के प्रभु ने अपने चरणों का चाकर बना लिया। हरजी के बाद फिर से दाता की अलौकिक लीला श्री रामदेव सप्ताह सभी प्रांतों में तथा देश विदेश तक सुनाने की शक्ति तथा अपना गुप्त मर्म भेद देकर मुझे निहाल कर दिया। लेखक कह रहे हो, मुझ पर उनकी कृपा का यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अपने धाम रामडेरा, वर्तमान रामडेरा के प्रवेश द्वार पर दरबान बनाकर मुझे बिठा दिया, जबकि मेरी औकात तो चौकीदार के लायक भी नहीं।
फिर भी अपने चरणों की चाकरी देने वाले दरबार ने और भी कितने ही अनहोने अलौकिक स्वरूप दिखाकर मुझे धन्य कर दिया। निष्कलंक प्रभु रामदेव जी ही मेरे जीवन प्राणाधार है। श्री रामा राजकुमार का जो विश्वास करके आराधना करें, दुख में पुकार करें, उस भक्त की बाबा जरूर इच्छा पूर्ण करते हैं, ऐसा मुझे दृढ़ विश्वास है। जिसके घर में महाराज कुमार की कथा या पूजा हुए, उनको बाबा का चमत्कार अवश्य मिलता है। कलयुग में असंभव को संभव कर दे वह श्री रामदेव जी महाराज ही है। जिसने श्री रामदेव जी को जीवन आधार मान लिया, वे उसकी माता बनकर पालन करते हैं, पिता बनकर रक्षा करते हैं और अपने भक्तों के लिए जो अनुकूल हो वह सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। तभी तो आज भारत के अनेकों प्रांतों के शहरों तथा गाँवों में बड़े छोटे अनेकों मंदिर बने हुए हैं और वहाँ पर असंख्य भक्त श्री रामदेव जी महाराज की उपासना आराधना करते मिल जाएंगे। बाबा के आदर्श तथा उपदेशों के प्रचार प्रसार काल में मैंने इतने मंदिर देखे, इतने भक्तजन मिले जिनकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कथा प्रचार काल में मेरा देश तथा विदेशों में इतने भक्तों से साक्षात्कार होगा, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता। प्रभु के प्रिय भक्तों को पाकर मैं धन्य हो गया, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। बाबा श्री रामदेव जी के प्रति समर्पित भक्तों तथा मंदिरों के पीछे भी एक विश्वास नहीं होने वाला इतिहास बना हुआ है। उन सबका वर्णन करना, ग्रंथ रूप देना कठिन ही नहीं पूर्णतया असंभव है, क्योंकि समस्त भक्तों की श्रृंखला का कहीं अंत भी नजर नहीं आएगा। बाबा श्री रामदेव के चरित्र संपूर्ण इतिहास पर भी प्रकाश डालना सहज नहीं है, फिर भक्तों व मंदिरों के इतिहास का कहाँ अंत आएगा। बाबा श्री रामदेव शहंशाहों के शहंशाह तथा गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। दाता को कोई कितनी भी उपमाओं से अलंकृत करे, जितनी भी उपमाएं दी जाए, वह सब सूर्य को दीप दिखाने जैसी ही लगेगी। परम वंदनीय संत तुलसीदास जी के मतानुसार हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कलयुग के अवतार प्रभु श्री रामदेव जी पर यह वाक्य सरीक अनुकूल लग रहे हैं। इस भूमि पर शास्त्रोक्त वर्णित कल्प वृक्ष तो कहीं नजर नहीं आता, पर इस कली काल में अवतरित प्रभु श्री रामदेव जी जरूर प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है, जो आज करोड़ों श्रद्धालुओं की कामना पूर्ण करते नजर आ रहे हैं। तभी तो इनके द्वार पर असंख्य भक्त खड़े हैं। रुणीचा दरबार कलयुग के अवतार महाराज कुमार बाबा श्री रामदेव जी के प्रति श्रद्धालु जनों को प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ व अलौकिक चमत्कार मिलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर कभी कभी अपने शरणागतों को दाता श्री आजमाते भी हैं। जैसे स्वर्णकार सोने को तेजाब का स्पर्श करा करके ही स्वर्ण का मूल्य निर्धारित करता है, वैसे ही भक्ति मार्ग में कठिन परीक्षाओं के बाद ही अपने इष्ट का सानिध्य प्राप्त होता है। इस दौर में चाहे मीरा हो, चाहे सूरदास, चाहे तुलसी हो या प्रहलाद, हरजी बाटी आदि सभी गुजरे हैं, तभी तो उनका नाम आज अक्षय बना हुआ है। विश्वास की सदा गहन परीक्षा होती है, चाहे नानक देव जी महाराज के पंच प्यारे हो या हरिश्चंद्र मोरध्वज को परीक्षा के दौर से सबको गुजरना पड़ा है। रुणेचा दरबार की परीक्षा में जो उत्तीर्ण हो गया, मानो धन्य हो गया, और जिसका विश्वास किंचित भी डगमगाया कि बहुत दूरियां हो गई, पूर्ण विश्वास को लेकर ही तो नरसिंह बात बढ़ने गया था। आस्था व श्रद्धा को लेकर ही तो एक देहाती बकरी चराने वाला हरजी बाटी अपने प्रभु के खूब करीब पहुंच गया तथा पंडित हरजी के नाम से वह विख्यात हो गया। पूर्ण विश्वास की माला धारण किए तभी तो हरजी के सामने दाता प्रकट हुए। मैं तो तीनों काल हर हाल में समर्पित भाव से यह मानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है या हुआ है, जिसके कर्ता स्वयं मेरे प्रभु रामदेव जी ही है। इनकी इच्छा के बिन पत्ता भी नहीं हिल सकता। अपनी लीलाओं की कृति रचना के लिए मुझे निमित्त बनाया, पर कर्ता कारण तो सब स्वयं प्रभु रामदेव जी ही है। इनकी यशो गाथा मैं अपने निजानंद के लिए गाता हूँ, या ऐसा भी हो सकता है कि वो मुझसे अपनी इच्छा द्वारा से ऐसा करवा रहे हैं। इसमें लिखित जो भी त्रुटियाँ हैं, उन सब का मूल कारण मैं स्वयं हूँ। लिखित में जो भी भूल बनी है, आप ज्ञानी वृंद उसे सुधार कर पढ़ें अथवा अवगत कराएं, ताकि अगले संस्करण में पुनः सुधार किया जाए। इस प्रभु यशोगाथा को आप सभी भक्त महानुभाव वर्तमान में जो मानने वाले अनेकों प्रांतों, गांवों, शहरों और विदेश तक में बसे सभी भक्तों को यह कृति अर्पण करते हुए मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। श्री रामदेव धाम के रिखिया वंशज भईबाट भक्त हरजी बाटी की बाणियाँ और भी कुछ भक्तों की रचित पुस्तकों वाणियों से मिले अनुकूल शब्द रूपी सुमनों को चुन कर यह शब्द सुमन माला भक्तजनों को अर्पण कर रहा हूँ,
जिसकी रचना विश्व संवत 2 चैत्र शुक्ल पक्ष की दूज वार शनिवार रामदेवरा में प्रभु यशोगाथा ग्रंथ नाम का समापन हुआ, जिसके लिए मेरे प्रभु रामदेव जी महाराज ने मुझे मात्र निमित्त बनाया। ऐसे प्रभु के द्वार पर गरीब अमीर राजे महाराजे सभी ने आकर नमन किया, जिसका प्रमाण विशेषतः वर्तमान मंदिर परकोटा मुख्य दरवाज़ा बीकानेर नरेश महाराजा श्री गंगा सिंह जी ने बनवाया, जो बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा स्मृति सदा सदा के लिए विद्यमान है। बाबा ऐसे सभी श्रद्धावंतों को सादर वंदन। इति श्री रामदेव कथा विश्राम। बोलो बाबा रामदेव जी की जय हो। आज बाबा की दशम है, उसकी सबको बहुत बहुत बधाई। आज बाबा की कथा को अपन यही विश्राम देते हैं। बोलो जय बाबा राम सा पीर की जय हो।